गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्लास 9 का NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा लेना ताकि आपको जो भी आगे का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस चैनल पे आपको क्लास 9 और क्लास 10 का NCERT का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्या, एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा बुक लेके चल रहे हैं। NCERT क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो 4.2 में अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेके चलें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है और क्यों है, ये पूछ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट में y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, ओनली 2 सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन देगा। ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब बच्चे ये भी सोचो कि हमको सॉल्यूशन निकालने के क्या करना पड़ता था। x की कुछ भी वैल्यू रखें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती थी, y का कुछ भी वैल्यू रखें उसका करस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास y है, अगर हम यहाँ पे लेट x इक्वल टू हम 1 रखें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम एक सॉल्यूशन कहें अगर, तो हमारे पास 1 और 8 एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का मिल गया। दूसरे की अगर बात करें हम, लेट x इक्वल टू 2, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी 3 टू 6, 6 और 5 कितना 11, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 11। तो दूसरा जो इक्वेशन सॉल्यूशन हमारे पास है वो 2 है और 11 है। तो आप देख रहे हो क्या कि x की वैल्यू हम कुछ भी रखें उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू मिलती जा रही है। तो आखिर इतने कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप x की वैल्यू कुछ भी लेके चलो, 1 लेके चलो, 2 लेके चलो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आप कुछ भी मान के चलो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमको मिलने वाला है। और क्यों मिलने वाला है, बिकॉज वैल्यू ऑफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट corresponding वैल्यू ऑफ y। ठीक है, माने कोई भी x की वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू मिल जा रही है। तो हम कह सकते हैं क्या कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमको दे सकता है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो चुका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलो मान लेते हैं x इक्वल टू 3 मान लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 प्लस 5, यानी 9, 9, 5, 9, 5, 14 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या 14 हो गया। यानी x की वैल्यू अगर हम 3 देखेंगे तो y की वैल्यू को क्या मिल रहा है 14। तो 3 सॉल्यूशन तो ऐसा ही हो गया हमारे पास। तो आपका पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है, सेकेंड ऑप्शन हो नहीं सकता, तो आपके पास बचा क्या, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है तो आप थर्ड ऑप्शन मार सकते हैं। कौन सा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलो जल्दी से इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको 4 सॉल्यूशन लिखने। इसी तरह से बच्चे आपको, मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 सॉल्यूशन लिखा है, आपको अगले क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन लिखने, यानी 4 बार आपको या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू मानते हुए उसको सॉल्व करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको लिखना है।
चलिए हम लोग करते हैं, आप जल्दी से आप नोट कर लिए होंगे आप। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। मेरे नसीब में तू आके नहीं, तेरे नसीब में की नहीं। चलो, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच। अब हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड का। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x + y = 7। 2x + y = 7। हमको इसके कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो हम लिखेंगे आगे सॉल्यूशन वी हैव 2x + y = 7, ये हमारे पास है। लिखेंगे नाउ लेट अब देखो किसकी वैल्यू माने जिससे हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो आप देखो 2x है और ये y है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। जरूरी नहीं कि आप 1 मानो, 0 मान सकते हो, -1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, -2 मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो। तो हम क्या करते हैं, 2x + 1 = क्या, 7। 2x = 7 - 6। 2x = 7 में से 6 जाएगा क्या, 1। x = क्या हुआ, 1/2। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू 1/2 आई। अब x की वैल्यू तो हम पहले लिखते हैं और y की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन की अगर बात, मैं पहला क्वेश्चन आपको पूरे डिटेल में समझा के बनाऊंगा। दूसरा आप करेंगे नाउ लेट y = 2। तो हम लिख सकते हैं 2x + 2 = 7। तो 2x = 7 - 2। तो 2x = 5। तो x = 5/2। अब देखो सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, x की वैल्यू 5/2 आई कब, जब y की वैल्यू मैंने क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। नाउ y = क्या मान लो आप, चलो -1 मान लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास होगा 2x है प्लस हमारे पास y की वैल्यू मैंने -1 लिया, तो -1 = 7। तो 2x - 1 = क्या, 7। तो 2x = 7 + 1 और 2x = 8। x = 8/2। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी x = क्या, 4। तो थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, थर्ड सॉल्यूशन = x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू मैंने कितना रखा था, -1 रखा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ सॉल्यूशन की तरफ। नाउ y की वैल्यू अगर हम -2 रखें, ठीक है, y की वैल्यू मैंने क्या रखा, -2 रखा, तो हमारे पास क्या है, 2x + -2 = 7। तो 2x = 7, ये माइनस में होगा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 हो गया, 7 दूना हो गया, ये 2 नीचे चला जाएगा तो x 9। तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, x की वैल्यू 9/2 हो गई कब, जब मैंने y की वैल्यू -2 रखा। ठीक है, तो आपके पास 4 सॉल्यूशन हो चुके इस फर्स्ट इक्वेशन के। मैंने पहला क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल में बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म अपनाऊंगा ताकि अब देखो, ताकि मैं जल्द से क्वेश्चन बना सकूँ, बार बार ये बोर्ड पूरा भरना, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है, बार बार मिटाना पड़ता है। चलो, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं कि आप इसको वीडियो को पॉज कर लो और इसको कंप्लीट लिख लो। स्क्रीनशॉट लगो, वो स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाएगा और आप उसको यूज़ नहीं करोगे, मुझे पता है। चलो जल्दी करो।
पॉज करो, नोट करो। चलो मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब हमारे पास क्या है, सेकंड का ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड का सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -9 है, 9 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, या फिर मैं साइड में क्या बनाता हूँ, एक टेबल। ठीक है, इसमें मैं एक में x रखूंगा, एक में y रखूंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x, या फिर मैं y को मान के चलता हूँ y इज इक्वल टू क्या 1। तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो पाई x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 बाई पाई। मैं पाई की वैल्यू नहीं ले रहा, आप पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 22/7 होता है, या फिर आप लेते हो उसको 3.14 लेते हो, आप ले सकते हो। ठीक है, मैं नहीं ले रहा क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ नहीं करनी यहाँ पे। तो देखो अब हमारे पास y की वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो x की वैल्यू क्या आया, 8/पाई आया। ठीक है, दूसरा आप लेके चलते हैं नाउ x की वैल्यू आप मान लो, लेट x की वैल्यू मान लो आप 2। तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। 2 पाई, अब हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। अब देखो y के करस्पॉन्डिंग, सॉरी x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई, यानी जब मैंने x को कितना माना, 2 माना, तो y की वैल्यू कितना आई, 9 माइनस 2 पाई आई, 9 माइनस 2 पाई आई। आगे हम लोग चलते हैं। नाउ लेट फिर से मैं मानता हूं x इक्वल टू क्या 3 मान लेता हूं उस बार। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा इक्वेशन, आप देख सकते हो हमारे पास इक्वेशन जो मिलेगा वो क्या, 3 पाई, क्योंकि x पे पाई रखा, सॉरी x के बाद 3 रखा, तो 3 पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 9। y कहाँ गया जी, y y y y y y y y y है यहाँ पे, 1 नहीं है, y है y। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 3 पाई। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू अगर मैंने 3 माना है तो y की वैल्यू क्या आ गया, 9 माइनस 3 पाई आया। फिर से अब नाउ लेट y इजकल टू, चलो 9 मान लेते हैं y इजकल टू। आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप कितना भी मान सकते हो, आप 1000 मान सकते हो, लाख मान सकते हो, करोड़ मान सकते हो। पाई x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो पाई x बराबर 9 माइनस 9 यानी 0 हो जाएगा, यानी पाई x इज इक्वल टू क्या 0। तो x बराबर क्या होगा, 0 बाई पाई होगा। तो सोचो x बराबर 0 बाई पाई होगा तो क्या होगा, ये 0 होगा। तो जब आपने y की वैल्यू 9 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। आपका ये कंप्लीट 4 जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। ठीक है, एक ये हो चुका, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। मैंने कहीं x माना है, कहीं y को माना है, आप किसी को भी मान सकते हो। आप जब किसी एक को मानो तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगर 4 कहे तो 4 निकालो, 5 कहे तो 5 निकालो, 10 कहे तो 10 भी निकाल सकते हो आप। चलिए जल्दी से इसको नोट करो। चलिए मैं मिटा रहा हूं अब।
अब हमारे पास जो है वो है सेकेंड का थर्ड क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 4y। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है वो x इक्वल टू 4y। अब इसके 4 लेने हैं हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। एक मैंने क्या कर लिया, टेबल बना लिया। चलो भाई वहाँ पे चलो बना ही लेता हूँ। एक टेबल मैंने बना लिया, एक में x की वैल्यू और एक में उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंक भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करो तब तक। चलिए हो गया। चलिए लेट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी मैंने y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 आ गई। नाउ लेट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी y की वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। नाउ लेट, अब हम x को मानते हैं, x बराबर 0 मानते हैं। अगर x बराबर हम 0 माने तो हम लिख सकते हैं 0 बराबर 4y। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/4 इज इक्वल टू क्या y, यानी y की वैल्यू भी हमको क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। ये तीसरा है। अब हमारे पास चौथा लेके चलते हैं हम। हमारा नाउ लेट x इक्वल टू -1। देखिए आप y की वैल्यू लेके चल सकते हैं, मैं एक बार 2 बार x की वैल्यू लेके चल रहा हूँ और 2 बार y की वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे चले -1 इज इक्वल टू 4y, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू क्या y, यानी x की वैल्यू जब मैंने -y1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई -1/4 आ गई। तो 4 सॉल्यूशन हो चुका, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, आपको आसानी से समझ में आएगी अगर समझने की कोशिश करोगे तो। चलो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। समय कितना हो चुका है, अभी है बहुत समय है, अभी आप पढ़ सकते हो। चलिए देखिए, अब क्या करना है कि हमको चेक करना है, ठीक है। क्या करना है चेक करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है x - 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। और ये थर्ड क्वेश्चन है NCERT का एक्सरसाइज 4.2 का। अब हमारे पास जो है चेक करना है x - 2y इक्वल टू 4 है, और सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो क्या है पहला, यानी हमको चेक करके बताना कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है 0 2, दूसरा है 2 0, तीसरा है 4 0, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे पास है, ये दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू दी हुई है और ये क्या दी हुई है y की वैल्यू दी हुई है। आप सिंपली इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो और देखो कि LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। अगर LHS बराबर RHS आ रहा है दैट मीन्स कि वो उसका सॉल्यूशन है। अगर नहीं आ रहा है
तो आप ये कह सकते हो कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो आपको वैल्यू दी हुई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। We have x minus 2y is equal to 4. Now put the value of x and y. मैं पहला आपको डिटेल में बना रहा हूं ताकि आप आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको और अपनी खुद से बना सको समझ के। चलिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये -4 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या होगा -4 इज इक्वल टू 4। क्या ये LHS बराबर RHS है? नहीं है। तो नहीं है तो कह सकते हैं कि नो, ये सॉल्यूशन क्या है? नहीं है। अगर हम सेकंड पे आएँ तो सेकंड क्या है हमारे पास? इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं? पुट करते हैं क्या x की और y की वैल्यू। पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू 2 है, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 0 है, इज इक्वल टू 4। तो 2 इज इक्वल टू 4 क्या LHS बराबर या RHS है? नहीं। तो हम लिख सकते हैं नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है 4 है। अब नाउ पुट करेंगे हम यहाँ पे। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y। 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या 4। तो 4 इज इक्वल टू 4 क्या ये LHS बराबर RHS है? हाँ है। तो हम लिख सकते हैं यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ये 3 मैंने बना दिया। आप क्या करो और जो है बचा हुआ उसको बनाने की कोशिश खुद से करो। वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो और बाकी को बनाने की कोशिश करो। आप जब बना लोगे तो वीडियो को फिर से प्ले करके चेक कर लेना कि आपने सही बनाया है कि नहीं। चलिए मैं अब मिटा रहा हूं और मैं आगे बनाता हूं। आप वीडियो को पॉज कर दो और बनाओ। चलिए अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट दिया हुआ √2 और 4√2। √2 और 4√2 दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 और 1 है। 1 और 1 है। चलिए हमारे पास क्या है इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो पुट करेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू कितनी है √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। अब ये √2 है, माइनस 4 2 ज़ा 8√2 इज इक्वल टू 4। और √2 में से 8√2 घटाओ तो माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये LHS जो है वो RHS के बराबर है? नहीं है। तो हम लिखेंगे नो। नो, दिस सॉल्यूशन इज नॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन। आते हैं इस पे। हमारे पास क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, यही है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x 1 है, माइनस 2 इंटू 1 है इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? नो। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। कंप्लीट हो चुका थर्ड नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्या है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की जो चीज़ थोड़ा सा अलग है लेकिन काम हमको यही करना है। हमको x और y की वैल्यू पुट करना है और
कुछ दूसरे की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। अब आसानी से निकाल लोगे, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज द solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, 2x plus 3y is equal to k। ये दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ क्या कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, यानी x और y की वैल्यू हमको दी हुई है। तो हम लिखेंगे we have 2x plus 3y is equal to k on x is equal to 2 और y is equal to 1. Now put the value of x and y in equation. तो 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k. 2 2 जा 4 plus 3 1 जा 3 is equal to k। तो k की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 7 आ गई। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा समय लगा लेकिन एक्सरसाइज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको ज़रा सा भी आपकी पढ़ाई में हेल्प आपको किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करो और आगे क्वेश्चन बनाते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।